जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल्पना कीजिए आप अपनी बहू को 11 साल पहले अपने घर लाए हों, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया हो और आज अचानक डॉक्टर आकर कहे, माता जी, आपकी बहू को कैंसर है। स्टेज 4। बचने की उम्मीद कम है। संगत जी, जब घर की किसी महिला को ऐसी बीमारी आती है तो सिर्फ वो नहीं, पूरा घर टूट जाता है। आज की यह सत्संग श्रीमती कमला देवी की है, जिनकी बहू प्रिया को स्टेज 4 कैंसर था। डॉक्टरों ने कह दिया था अब बस कुछ महीने हैं, लेकिन संगत जी, जब एक माँ, सास, गुरुजी के स्वरूप के आगे अपनी बहू की जिंदगी रख देती है तो जो चमत्कार होता है वो डॉक्टर की किताबों में नहीं लिखा होता। कमेंट में लिखिए, गुरुजी अब आप ही संभालो। यह सत्संग है इंदौर की कमला देवी की। कमला जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे के साथ प्रिया है। प्रिया के 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा। कमला देवी कहती हैं, प्रिया मेरी असली बेटी है। जब वो 11 साल पहले घर आई थी तो मैंने कहा था, बेटा यह तेरा घर है, हम तेरा परिवार है। उसके बाद से वो मेरी जान बन गई। संगत जी, 2023 की गर्मियों में प्रिया को कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। पहले तो सबने सोचा गैस की बात है या कोई सामान्य समस्या। कमला देवी ने कहा, बेटा तू डॉक्टर को दिखा ले। प्रिया कहती, माँ ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता गया। अपेंडिसाइटिस का शक हुआ। प्रिया को एक नर्सिंग होम में स्कैन के लिए भेजा गया। संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो जो लिखा था उसे पढ़कर कमला देवी का दिल टूट गया। लार्ज मास इन एब्डोमेन, लाइकली ओवेरियन कैंसर विद मेटास्टेसिस। कमला देवी को याद है वो रिपोर्ट पढ़ते हुए बस रोती रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे। फिर बड़े बेटे को कॉल किया। बेटे की आवाज बदल गई। वो बस कह पाया, माँ ये सच है। संगत जी, फिर शुरू हुए डॉक्टरों के चक्कर। इंदौर के बड़े अस्पताल, फिर भोपाल, फिर मुंबई। हर जगह एक ही बात सुनी, कैंसर बहुत आगे बढ़ गया है। कीमोथेरेपी दे सकते हैं पर बचने की संभावना कम है। कमला देवी को याद है एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा था, आपकी बहू को अगर कुछ महीने पहले डॉक्टर को दिखाया होता तो शायद बचाया जा सकता था। अब बस पेन मैनेजमेंट ही संभव है। प्रिया का दिल टूट गया। उसके बच्चे समझ गए कि मां को कुछ गंभीर है। केमोथेरेपी शुरू हुई। बाल झड़ने लगे। शरीर कमजोर होने लगा। रोज एक नई समस्या आती। कमला देवी को याद है एक दिन प्रिया बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। बोली, मां मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें अकेला छोड़ जाऊं तो? कमला देवी बस उसे सीने से लगा सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी। संगत जी, कीमोथेरेपी का 8वां दौर चला रहे थे। प्रिया की हालत और भी बिगड़ गई। शरीर में कोई ताकत नहीं रही। खाना पीना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा और अधिक केमो देना खतरनाक है। अब बस पेन मैनेजमेंट करेंगे, मतलब अब सिर्फ दर्द दूर करना था, जान बचानी नहीं थी। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी की दूसरी बहू भी डिप्रेशन में आ गई। बड़े बेटे की नौकरी भी असर में आ गई। छोटा बेटा भी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाभी की सेवा में लगा रहा। घर में केवल एक ही बात थी, प्रिया की बीमारी, प्रिया का दर्द, प्रिया की जिंदगी की गिनती। कमला देवी को रोज रात में यही सपना आता था, प्रिया मुस्कुरा रही है, बच्चों को गले लगा रही है। और फिर अचानक सब गायब हो जाता। वो रात को उठकर प्रिया के कमरे जाती, देखती कि सांसें चल रही हैं या नहीं। एक रात कमला देवी ने अपने पति से कहा, मुझे लगता है मेरी बहू अब नहीं बचेगी। पति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस प्रार्थना की। संगत जी, इसी समय कमला देवी की एक पड़ोसन महिंद्रा आंटी आईं। महिंद्रा आंटी गुरुजी की पुरानी संगत में थी। उन्होंने घर का माहौल देखा, सब कुछ समझ गई। आंटी ने कमला देवी को अलग बुलाया और बोली, कमला बहन, तुम्हारी बहू को चिकित्सा की जरूरत है,
पर उससे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। कमला देवी बोली, आंटी, बाकी सब तो कर ही लिया, अब क्या बचा है? महिंद्रा आंटी ने अपने पर्स से एक छोटा सा स्वरूप निकाला और कमला देवी के हाथ में रखते हुए बोली, ये मेरे गुरुजी हैं। एक समय था, मेरी सास को लकवा मार गया था। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन मैंने हर दिन गुरुजी के आगे अपनी सास को रख दिया। 8 महीने में गुरुजी की कृपा से वो बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगीं। अब तुम भी करके देख। अपनी बहू को इस स्वरूप के आगे रख दे। कमला देवी को आंटी की बातें थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन डूबती को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। संगत जी, उसी दिन कमला देवी ने घर के मंदिर को साफ किया, दिए जला दिए, स्वरूप को सबसे साफ, सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। फिर प्रिया को बिस्तर से उठवाया। प्रिया कमजोर तो थी, पर चल सकती थी। कमला देवी प्रिया को मंदिर के सामने ले गई और बोली, बेटा, एक बार इस स्वरूप को देख, जो तेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रिया ने स्वरूप को देखा और रो पड़ी। कमला देवी ने प्रिया को गले लगाया और कहा, बेटा, अब तेरी जिंदगी गुरुजी के हाथ में है। हम सब तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। उस दिन के बाद हर सुबह कमला देवी रोज 5 बजे उठकर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती और रोते रोते कहती, गुरुजी, ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके पति को इसकी जरूरत है, माता पिता को इसकी जरूरत है। गुरुजी, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो प्लीज बचा लो। मैं अपनी सारी उम्र इस स्वरूप के आगे कर दूंगी। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को घर आए 10 दिन हुए। प्रिया का कोई खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ तरल पदार्थ ले रही थी। एक दिन प्रिया की मां फोन पर बोली, बेटा, कुछ खा ले, तेरी ताकत आनी चाहिए। प्रिया ने खाने से मना कर दिया। बोली, मां, मुझे भूख नहीं है। लेकिन फिर 2 घंटे बाद प्रिया ने खुद से कमला देवी को बुलाया और कहा, मां, मुझे कुछ दलिया बना दे। कमला देवी को लगा जैसे किसी ने उन्हें नई जिंदगी दे दी। प्रिया ने दलिया खाई। थोड़ा तो था, पर खुद से मांगी हुई चीज थी। अगले दिन प्रिया ने आलू की सब्जी मांगी, फिर दही खाई। संगत जी, जो बीमार आदमी खाना छोड़ देता है, वो तो समझ लीजिए कि अंत नजदीक है। लेकिन यहां प्रिया खुद से खाना मांग रही थी। कमला देवी को पता चल गया, गुरुजी काम कर रहे हैं। संगत जी, पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी सब कुछ आपके हवाले, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, प्रिया की अगली चेकअप तारीख आ गई।
कमला देवी प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास गईं। अब प्रिया पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने प्रिया को देखा और फिर पिछली रिपोर्ट देखी और फिर दोबारा प्रिया को देखा। डॉक्टर बोले, आपको कब आखिरी स्कैन हुआ था? कमला देवी बोलीं, 2 महीने पहले। डॉक्टर ने कहा, मैडम, यह एक नया स्कैन करवाते हैं। स्कैन के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब भाव था। डॉक्टर ने कहा, मैडम, ये रिपोर्ट देख रहे हो? ट्यूमर का साइज आधा हो गया है। कमला देवी को अपनी सुनवाई पर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर ने दोबारा कहा, प्रीवियस स्कैन में जो मास था उसका साइज बहुत बड़ा था। इस स्कैन में साइज घट गया है। और एक बात और, जो मेटास्टेसिस फैलाव दिख रहा था वो भी लिमिटेड दिख रहा है। डॉक्टर ने आगे कहा, मैंने 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा स्पॉन्टेनियस रिडक्शन कैंसर में बहुत रेयर होता है। कमला देवी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं आती, लेकिन उन्हें सब समझ था। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है हम एक और ट्राई कीमोथेरेपी दे सकते हैं। अब उसका असर बेहतर हो सकता है। कमला देवी ने गुरुजी के स्वरूप को याद किया और मन ही मन बोली, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगले महीनों में प्रिया की हालत बेहतर होती गई। बाल उगने लगे, रंग निखरने लगा, ताकत आने लगी। कमला देवी ने अपनी दिनचर्या में एक और काम जोड़ा। हर शाम को परिवार के सब लोग गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते, गुरुजी को शुक्राना कहते। प्रिया ने खुद कहा, माँ, मैं जानती हूं कि मुझे कोई चमत्कार हुआ है। इसके अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। घर में फिर से हंसी आने लगी, खाना बनाने की सुगंध आने लगी, बच्चों का शोर फिर से सुनाई देने लगा। पति अब घर पर चिंता में नहीं, प्रसन्नता में रहने लगा। माता पिता को भी उम्मीद दिख गई। 6 महीने बाद जब अंतिम स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बहू की ट्यूमर में बहुत सुधार है। अगर यह प्रोग्रेशन रोक दी गई तो वो एक सामान्य जीवन जी सकेगी। सामान्य जीवन का मतलब था जीवन है। संगत जी, अब 2 साल हो गए हैं। प्रिया अब बिल्कुल सामान्य दिख रही है। दुबली तो नहीं रही, पर अपना पहला वेट तो वापस आ गया है। बाल वापस हैं, चेहरे में चमक वापस है। सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही है, उनके होमवर्क में मदद कर रही है, पति के साथ सामान्य जीवन जी रही है। हर महीने जब प्रिया डॉक्टर के पास जाती है रूटीन चेकअप के लिए, तो डॉक्टर भी कहते हैं, मैडम, आपको देखकर मुझे भी खुशी होती है। ऐसे केसेस में रिकवरी ये नहीं होती। प्रिया हमेशा कहती है, डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कर्तव्य पूरा किया, बाकी सब तो गुरुजी ने किया। कमला देवी अब हर सुबह गुरुजी को शुक्राना कहती हैं। अब यह उनका सबसे पहला काम है। और प्रिया को अब एक नया मिशन मिल गया। वो दूसरी कैंसर की मरीजों को बताती है कि हार मत मानो, गुरुजी है। संगत जी, यह थी कमला देवी और प्रिया की अनुभूति। जहां डॉक्टरों ने कह दिया था अब सिर्फ कुछ महीने हैं, वहां गुरुजी ने सालों की जिंदगी दे दी। यह कहानी हर उस परिवार के लिए है जहां कोई असाध्य रोग ने दस्तक दी है। अगर आपके घर में भी कोई कैंसर से लड़ रहा है, किसी को सीरियस बीमारी है या डॉक्टर ने हार मान दी है, तो आज ही एक काम कीजिए, गुरुजी का स्वरूप घर लाइए और हर दिन बस इतना कहिए, सब गुरुजी के हवाले। विश्वास रखिए, जो चिकित्सा विज्ञान नहीं कर सकता वो गुरुजी कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी का नाम साथ है तो हर मुश्किल छोटी है। और इस सत्संग को हर उस रोगग्रस्त के पास पहुंचाइए। हो सकता है ये वीडियो किसी की आशा की आखिरी किश्त बन जाए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज का यह सत्संग किसी कहानी के बारे में नहीं है, आज का यह सत्संग आपके बारे में है। अगर आप यह वीडियो इस समय सुन रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। गुरुजी जब बुलाते हैं तो शब्द नहीं भेजते, एहसास भेजते हैं।
संगत जी, कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। घर है, परिवार है, काम है, फिर भी भीतर एक बेचैनी है। हम पूछते हैं, गुरुजी, कमी कहाँ है? और गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, कमी बाहर नहीं, तू अपने आप से दूर हो गया है। गुरुजी की महिमा यही है कि वे हमें कुछ नया नहीं देते, वे हमें हमारा खोया हुआ आत्मबल लौटा देते हैं। जब इंसान थक जाता है, जब भरोसा टूटने लगता है, जब हर दरवाजा बंद दिखता है, तभी गुरुजी भीतर से आवाज देते हैं, रुक जा, अब तू नहीं, मैं संभालूंगा। संगत जी, गुरुजी कभी जोर नहीं डालते। वे न डराकर भक्ति कराते हैं, न लालच देकर। वे बस इतना कहते हैं, आज का दिन मुझे दे दे, कल की चिंता मैं कर लूंगा। और जिसने यह मान लिया, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। गुरुजी की कृपा कोई जादू नहीं, वह एक प्रक्रिया है। पहले मन शांत होता है, फिर सोच साफ होती है, और फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ने मेरी समस्या हल कर दी। लेकिन सच यह है, गुरुजी ने समस्या से डर खत्म कर दिया। और जब डर चला जाता है तो समाधान खुद आ जाता है। संगत जी, अगर आज आप दुख में हैं तो गुरुजी आपको कमजोर नहीं समझते। वे कहते हैं, तू रो सकता है, लेकिन टूट नहीं सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। यही गुरुजी की महिमा है, वे आपको भीड़ में नहीं, अपने दिल में जगह देते हैं। आज बस इतना कर लीजिए, कुछ पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, गुरुजी, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अब जो भी होगा आपके साथ होगा। इतना कहना ही सबसे बड़ी अरदास है। अगर इस सत्संग को सुनते हुए आपके मन में हल्कापन आया हो तो समझ लीजिए गुरुजी ने आपको छू लिया है। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय गुरुजी, और इस सत्संग को उसी तक पहुंचाइए जिसे आज सहारे की जरूरत है। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।